Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of chapter 4 that is air from the class 7 social science our environment book. तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है जिसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में से देख सकते हो, नहीं तो चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। So in this video we are going to discuss the question answer of the from the NCERT book। उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, पैसा लगेगा। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो अगर क्या आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जिनको आता है उनको रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इस पीडीएफ को भी अगर रीड करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुमको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उधर पे जाकर के तुमको रीड कर सकते हैं, फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चैप्टर का स्टार्टिंग होता है हमारा डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे एटमॉस्फेयर, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट और भी आगे हैं, तो इसको तुम लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पीडीएफ ला करके रुक दे रहा हूँ, इसको तुम वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो। ओके, हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। दैट इज आवर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर हवा का वो कंबल है जो कि हमारी धरती को घेरे हुए है। इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। ये ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। हमारे सूरज से आने वाले जितने हार्मफुल सनरेज हैं, ठीक है, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है। एंड हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर। और ये जो एटमॉस्फेयर में जो एयर का ब्लैंकेट है, तो ये हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, यानी बैलेंस बना करके रखता है उसको। सो इट इज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन से दो गैसेस है जो कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? ठीक है, मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। तो उसका आंसर है द टू मेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन 78%। जो दो मेन गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन हो गया 78% एंड ऑक्सीजन 21%। ओके, दूसरा है गया ऑक्सीजन जो कि 21% है। और थर्ड क्वेश्चन इज विच गैस क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, तो CO2 जो है इट क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग हीट एंड कीपिंग द अर्थ वार्म। ये जो है धरती से वापस जो रेडिएट होती है गर्मी, ठीक है, तो उसको ट्रैप करके रखता है, बांध करके रखता है और अर्थ के सरफेस को गर्म भी कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। So it is answer to our third question. Our fourth question is what is weather? पहला क्वेश्चन था टेम्परेचर और अभी जो दूसरा फोर्थ क्वेश्चन है वो वेदर। तो इसका आंसर है वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी जो मौसम है वो हमारे एटमॉस्फेयर का, पर्यावरण का दिन पर दिन का कंडीशन है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर में बच्चों। तो चैप्टर का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम उसको चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। Including temperature, wind and rainfall. So these are the few factors which affect the weather or climate of a particular place. Temperature हो गया, wind हो गया और rainfall हो गया। It can change frequently. ठीक है, तो wind का, हवा का डायरेक्शन जो है वो सब भी चेंज हो सकता है। बारिश कभी भी आ सकती है। ठंड के समय भी तुमने बारिश होते हुए देखा है, अब बरसात के मौसम में तो होती है और गर्मी के समय में भी बारिश होते हुए देखा है बच्चों। अगर नहीं देखा है तो यू आई थिंक यू आर नॉट सीइंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड आल्सो। So this is the weather, a day to day condition of the atmosphere. Our fifth question is name three types of rainfall. तीन तरीके के जो रेनफॉल हैं तो उनके नाम लिखने हैं। तो the three types of rainfall are convectional rainfall। पहला है convectional rainfall caused by heated air rising and cooling। तो इसमें इस convectional rainfall का कारण है कि जो गर्म हवा अपने साथ मॉइस्चर ऊपर ले जा रही है वो ऊपर जाकर के ठंडा हो जा रहा है और फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में बारिश बन करके धरती पे वापस आ जा रही है। सेकंड इज orographic rainfall caused when moist air rises over mountains। देखिए जो पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जा रही है, जो नमी वाली हवा है और फिर ऊपर जाकर के वो ठंडा होकर के फिर बरस जा रही है, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन साइक्लोनिक रेनफॉल कॉज्ड व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मीट। ठीक है, जब दूर से कहीं से अगर बहती हुई ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, ठंडी हवा कहने का मतलब कि
एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो लो प्रेशर में जो वार्म एयर अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर के ऊपर गई, जो कि क्लाउड का फॉर्म ले चुका है, तो कहीं से अगर हाई प्रेशर से विंड आ रहा है, वो कोल्ड एयर है और उस क्लाउड से टकरा रहा है, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। Our sixth question is what is air pressure? Air pressure क्या है? तो इसका आंसर है air pressure is the force exerted by air on the earth surface. Air pressure वो फोर्स है जो कि हवा में अर्थ के सरफेस पे लग रही है। इट इज हाईएस्ट एट सी लेवल, ये सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है एयर प्रेशर, एंड डिक्रीजेस विथ हाइट, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू हाइट हो गया। हॉरिजॉन्टली प्लेन सरफेस में अगर देखा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिपेंड करता है कि किस जगह का कितना टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है, तो वहां का एटमॉस्फेयर या एयर प्रेशर कैसा रहेगा। सो इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है कि टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। इनमें से किस गैस, कौन से ऐसे गैसेस हैं जो हमें हानिकारक सूरज की किरणों से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑक्सीजन कहा था मैं, ओजोन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन ओजोन। तो सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर कि ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। आवर सेकंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो कौन सा है? तो ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर। सही आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी एनिमल्स, वी ह्यूमंस, वी प्लांट्स नहीं कह सकते, वी एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स जो है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्रीचर्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, इट एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर, देयरफॉर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Our third question is which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? इनमें से कौन सा एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाउड से फ्री है? ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। फोर्थ क्वेश्चन इज एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर। जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर की हो जाते हैं तो प्रेशर कैसा होता है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स द सेम। एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। जैसे जैसे ऊपर की हो जाते हैं एयर का प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है। सो इट वाज आंसर टू फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म। जब प्रेसिपिटेशन धरती पे आता है लिक्विड फॉर्म में, इट इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं रेन। ठीक है, ऑप्शन था क्लाउड, रेन, स्नो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेन। सो दीज आर द आंसर्स फॉर आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, हमारा पहला लेयर अर्थ का लेयर में ट्रोपोस्फेयर पहला, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेसोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर और आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर। ओके, सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो में किसी तरीके की कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ द करेक्ट आंसर। और अगर मैं कहीं गलत भी हो रहा होगा तो इन दोनों को एक्सचेंज करना सिर्फ, ठीक है, थर्मो और मेसोस में। और कुछ भी एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, these are the 5 layers of the earth. Now, मैच द फॉलोइंग, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आंसर यहाँ पे बनाया गया ट्रेड विंड्स इज रिलेटेड टू परमानेंट विंड, वी इज रिलेटेड टू लोकल विंड्स, मॉनसून इज रिलेटेड टू सीजनल विंड्स एंड विंड इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस। गिव रीजंस में फर्स्ट क्वेश्चन है वेट क्लोथ्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। जब ह्यूमिडिटी होता है तो जो नमी वाले कपड़े, गीले कपड़े होते हैं, वो ज्यादा समय लेते हैं सूखने के लिए। तो इसका कारण है ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। जब ह्यूमिड डे है तो हवा में पहले से ही बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है। सो लेस मॉइस्चर कैन इवेपोरेट फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो हवा में पहले से ही ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है और तो कपड़ों से भी जो मॉइस्चर है वो भी जो हवा में उतना रिलीज हो नहीं पा रहा है, या फिर ये कहो कि हमारा गर्म हवा जो उसमें से कपड़े में से ज्यादा ह्यूमिड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या इवेपोरेट नहीं कर पा रहा उसको। दिस मेक्स देम ड्राई स्लोली। तो इसकी वजह से कपड़े जो वो धीरे धीरे सूखते हैं। सेकंड इज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो इंसुलेशन का अमाउंट यानी हीट गेट ट्रैप्ड बाय द विद इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेजेंस होने की वजह से जो हीट जो है सन से जो हीट आ रही है, तो अगर जो ट्रैप्ड हो जा रहा है तो वो जैसे जैसे इक्वेटर की ओर, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब ये घटता चला जाएगा। तो इसका आंसर है, रीजन के फॉर्म में आंसर है कि द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटर। धूप, सूरज की जो किरणें वो इक्वेटर पे डायरेक्ट आती हैं, बट स्लैंट एट द पोल्स, वहीं पोल्स पे तिरछी आती हैं। स्लैंटिंग रेज स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया। अब जो स्लैंटिंग रेज है वो ज्यादा एरिया कवर करती है,
एंड पास थ्रू मोर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब स्लैंट होने की वजह से ज्यादा एरिया कवर भी करती है और एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स को वो क्रॉस भी करती है, रिड्यूसिंग द हीट रिसीव, और जिसकी वजह से वो जो हीट है वो बहुत कम हो जाती है। तो देयरफॉर इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। So these are the reasons for the give reason questions and it is the answer for the for fun. ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। सो इट हैज बीन सॉल्व। इसको मैं रीड नहीं करा बच्चों, पूरा वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना अपने बुक में। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ अक्रॉस एंड डाउन। अब सेकंड क्वेश्चन इज मेक अ वेदर कैलेंडर फॉर 1 वीक। एक वीक के लिए अपना वेदर कैलेंडर बनाओ। अब वेदर कैलेंडर सुबह का कैसा मौसम था, मतलब कि सन जो था वो भी पीला था कि नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स अगर लिखोगे तो वो भी वेदर कैलेंडर में काउंट किया जाएगा। यूज पिक्चर्स और सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। ठीक है, सिंबल्स और पिक्चर्स की मदद से इस वेदर को शो करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डीआईवाई किया हुआ है, अपने से इसको परफॉर्म करना बच्चों। ठीक है, अपने से एक्टिविटी या फिर सुनो। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फॉर द चैप्टर 4 एयर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से इसको इस चैप्टर को लिया गया था, चैप्टर 4 एयर को। किसी तरीके का कोई डाउट है तो वेबसाइट पे जाकर के इसके पोस्ट में नीचे जाकर के कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो बच्चों। या फिर मैंने भी अगर यहाँ पे कुछ भी एरर किया है तो उसको भी बताने का कोशिश करना, मैं उसको भी करेक्ट करके अपलोड करूंगा, नया वर्जन और बेटर वर्जन भी अपलोड करूंगा। आप लोग सपोर्ट देते रहो। पढ़ाई में किसी तरीके का सर्विस चाहिए तो एजुकेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट दीज सर्विसेज आर पेड। अपार्ट फ्रॉम इट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। कि गूगल बिजनेस पे भी पहले था तो भी थोड़ा बंद कर। इन सब जगह पे सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, तो जिनको आता है उनके रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।